रमज़ान के महीने में हर साल इफ़्तार की दावतें होती हैं और ये दावत में वो मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम के साथ भी मनाते हैं। दोस्त अहबाब में तो इफ़्तार पार्टी होती रहती है, लेकिन यहाँ पर हर छोटे बड़े सब मौजूद होते हैं। इनके साथ मिलकर इफ़्तार करने का मज़ा ही अलग है। किंगडम हाउस वाक़ सालारजंग कॉलोनी में डॉक्टर नियाज़ अहमद खां, मैनेजिंग डायरेक्टर सैप मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कमज़ोर तबक़ात के लिए दावत इफ़्तार का अहतमाम किया गया और राशन की तक़सीम की गई। डॉक्टर नियाज़ अहमद खान ने कहा, इन तबक़ात में रोज़ा इफ़्तार का मज़ा ही कुछ और है और इन सब से कहा कि खुशू व खुज़ू के साथ इफ़्तार करें और अफ़ू दरगुज़र से काम लें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इज्तिमा हर वीकर सेशंस के लिए ख़ास तौर पर हम इफ़्तार की दावत हर रमज़ान में करते हैं और हर साल से करते आ रहे हैं। और न सिर्फ ये मुस्लिम और हिंदू सबके लिए है, हम एहतमाम करते हैं हम सब का। और हम यहाँ पर किंगडम हाउस की तरफ से न सिर्फ रमज़ान में एक मरतबा इफ़्तार बल्कि 2 मरतबा भी हम उनके लिए इफ़्तार का इंतज़ाम करके उनके घरों तक पहुँचाते हैं। और ये जो आज इज्तिमा जो देख रहे हैं आप, जो लोग देख रहे हैं, ये मेहमान, अल्लाह के मेहमान, ये सारे ये वीकर सेक्शंस के ये हमारे यहाँ पर चौकीदार हैं। कोई इस्त्री का काम करने वाला है, कोई लॉन्ड्री, कोई मुख्तलिफ़ जगहों में काम करने वाले, ये वीकर सेक्शंस के लोग हैं। इनके साथ इफ़्तार करने का एक मज़ा ही और है। मैं अपने भाइयों को, मैं अपनी बरादरी में रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ तो शानदार इफ़्तार की पार्टियाँ होती हैं। इनके साथ इफ़्तार करके देखिए, जो मज़ा आता है, जो दिल होता है, अल्लाह ताला उसका अजर देंगे, उसका इनाम देंगे। ये वीकर सेक्शंस लोग जो चाहते हैं कि इफ़्तार हमारे साथ करके बैठें, और वो इतना खुश होते हैं खाना के बाद, जो भी राशन भी लेते हैं, तो वो मैं इनकी खुशी की इंतहा बता नहीं सकता। तो मैं एक इस तरीके से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ सबके लिए कि भाई अफ़ू दरगुज़र से काम करें और मेहमान छोटा बड़ा नहीं है, छोटा मेहमान सबसे बड़ा मेहमान होता है, ये सोच के चलें अपने जहन में। और एकजहती का मुज़ाहरा करें और अपने मुल्क के लिए इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें और एक साथ रहें। इंशाअल्लाह हम सब एक साथ हैं और रमज़ान मुबारक सबको इंशाअल्लाह।